नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन में। रीड 2020 संस्कृत क्लास नंबर 31 व्याकरण क्लास नंबर 31 लेके आए हैं काफी दिनों बाद। और हमारी संधि टॉपिक कर रहा था, जिसके तहत हम कई संधियां पढ़ चुके हैं। और आज हमारी संधि रहेगी दोस्तों प्रकृति भाव संधि। आज हम प्रकृति भाव संधि का प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखो, प्रकृति भाव संधि के बारे में चर्चा करते हैं। स्वर संधि प्राप्त होने पर कुछ प्रसंगों में रूप में परिवर्तन नहीं होना प्रकृति भाव कहलाता है। देखो, कुछ संधि आती है यानी स्वर संधि होती है, जहां पर कुछ जगह स्वर संधि प्राप्त होती है, लेकिन कुछ प्रसंगों में उसमें रूप परिवर्तन नहीं होता यानी संधि कार्य नहीं हो पाता। और जहां संधि कार्य नहीं होता दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं होता, वह संधि दोस्तों प्रकृति भाव संधि कहलाते हैं। यानी जहां पर कोई भी प्रकार का स्वर संधि मिलती है आपको, लेकिन स्वर संधि के अंदर रूप परिवर्तन नहीं होना, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना, प्रकृति भाव संधि कहलाता है। यानी आपको उसमें ध्यान रखना है, वहां पर कौन सी संधि होगी दोस्तों, वहां पर आपको प्रकृति भाव संधि करनी है। अब देखो, प्रकृति भाव संधि 3 प्रकार की संधि होती है। प्रकृति भाव कितनी प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की संधि होती है। एक है प्लुत प्रकृति भाव, सामान्य और प्रकृति। 3 प्रकार की संधि होती है, प्लुत, आपके सामान्य और आपके प्रगरीय। 3 प्रकार की संधि, 3 प्रकार की प्रकृति भाव संधि होते हैं, प्लुत, प्रगरीय और सामान्य। सबसे पहले देखो प्लुत। सूत्र है प्लुत प्रगरीय अचि नित्यम। प्लुत प्रगरीय अचि नित्यम। प्लुत स्वर और प्रगरीय पदों के आगे किसी भी स्वर के होने पर नित्य प्रकृति भाव होता है। यानी आपको ध्यान रखना है, प्लुत स्वरों और प्रगरीय पदों आगे जो 2 नंबर प्रगरीय पढ़ेंगे उसमें देखा, प्लुत स्वर और प्रगरीय पद के आगे कोई भी स्वर होने पर नित्य रूप से प्रकृति भाव संधि होगी। यानी प्लुत स्वर दे दिया कोई भी, प्लुत आपको पता है त्रिमात्रिक स्वर होता है, उस या प्रगरीय पद है, इसके आगे कोई भी स्वर होगा तो नित्य रूप से प्रकृति भाव संधि होगी दोस्तों। नित्य रूप से कौन सी संधि होगी दोस्तों? प्रकृति भाव संधि नित्य रूप से होगी। प्लुत प्रकृति भाव, त्रिमात्रिक स्वरों को प्लुत कहा जाता है। यानी आपको पता है इस प्रकार का जो 3 होता है, प्लुत का जो ओम का आपको चिन्ह दिखता है वो प्लुत स्वर होता है, जिसको त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। इस त्रिमात्रिक स्वर के आगे कोई भी स्वर आने पर प्रकृति भाव होगा। इस प्लुत स्वर कोई दिया रखा है और उसके बाद कोई स्वर आ गया तो वो जो संधि होगी वहां पर दोस्तों प्रकृति भाव संधि होगी। कौन सी संधि होगी दोस्तों? प्रकृति भाव। अब देखो, प्रत्याभिवादन यानी नमस्कार में, नमस्कार का कोई वाक्य है और वाक्य के अंतिम पद की टी संज्ञा कर दी। टी संज्ञा विकल्प से प्रलुत कर दिया जाता है। यानी टी संज्ञा होती है उसको विकल्प किया जाता है, प्लुत किया जाता है। प्लुत होने पर प्रकृति भाव होगा और प्लुत के अभाव में संधि कार्य होगा। यानी ये समझो कि नमस्कार को अभिवादन है कोई, उसके अंदर जो है प्लुत कोई आपका शब्द दे दिया, प्लुत शब्द आ गया। अगर प्लुत शब्द आ गया और उसके तुरंत बाद स्वर आ गया तो वहां पर प्रकृति भाव होगा, और यदि प्लुत का अभाव होगा तो वहां पर दूसरी संधि होगी। जैसे देखो, आयुष्मान भव सौम्य अत्र तिष्ठ। आयुष्मान भव यानी सौभाग्य, आयुष्मान मतलब जीते रहो, सौम्य अत्र तिष्ठ, यहाँ पर बैठो। अब देखो, ये सौम्य है ना, इसके ये प्लुत है, ये प्लुत होगा तो एक बार तो होगी दोस्तों प्रकृति भाव संधि, और ये प्लुत नहीं होगा तो यहाँ पर ए और ये ए मिलकर आ बनाएंगे और यहाँ बनेगा सौम्यात्र यानी श्रवण दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लुत संधि की ये जो प्लुत स्वर हो, त्रिमात्रिक स्वर, उसके आगे कोई स्वर आ जाए तब तो प्रकृति भाव संधि होगी, और अगर प्लुत का अभाव हो तो वहां पर दोस्तों दूसरी संधि नित्य रूप से होगी। आगे देखो, इसका दूसरा सूत्र है मित्रों दूरात भूते च। यानी दूरात भूते च यानी दूर से बुलाने में प्रयुक्त अंतिम पद की टी को विकल्प से प्लुत कार्य किया जाता है। यानी कोई हमें दूर से बुला रहा है और दूर से बुलाने का अंतिम पद होगा, उसकी टी को विकल्प से यानी 2 बार संधि कार्य होगा। एक बार तो प्रकृति भाव संधि होगी और एक बार दूसरी संधि होगी। जैसे आगच्छ कृष्ण
कृष्णा अत्र गवश्च चरति। अरे कृष्ण यहाँ पर आकर गाय चराएगी, गवश्च चरति। अब देखो कृष्ण, ये तो यहाँ पर ये जो पलुत करते ना है, तो यहाँ तो प्रकृति भाव संधि हो गई, लेकिन यहीं पर आप ए और ए देखोगे तो आ कृष्णा अत्र, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रही है कौन सी संधि, दीर्घ संधि। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक बार प्रकृति भाव संधि हो गई, एक बार दूसरी संधि हो गई। जैसे आगच गार्गी अत्र क्रीडेम, गार्गी यहाँ आकर खेलो, तो एक बार तो गार्गी के अंदर प्रकृति भाव संधि मिलेगी, और एक बार देखो ई और ई के बाद ए समान स्वर, तो क्या बनेगा, ये गार्ग्या गार्गी यत्र, ये जो गार्गी यत्र शब्द बन जाएगा, गार्गी गार्ग, ये बन जाएगा गार्ग यत्र, ये शब्द बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा। तो ये है आपकी प्रकृति भाव संधि। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने प्रकृति भाव संधि की चर्चा की, और पहली संधि जिसे प्लुत प्रकृति भाव संधि करती है वो हमने कंप्लीट की। इसकी दो संधियां, एक सामान्य प्रकृति भाव और एक प्रक्रिया प्रकृति भाव, हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने इस चैनल विपुल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। घरों में रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी जारी रखें।